ये कहानी किसी नेता की नहीं है, न ही किसी अमीर खानदान की। ये कहानी है एक छोटे से गांव के उस बेटे की जिसकी आवाज़ नीतीश कुमार तक पहुंची और पूरे बिहार को हिला गई। बिहार के नालंदा जिले का एक छोटा सा गांव नीमाकौल, वहीं एक घर था जहां हर सुबह की शुरुआत भूख से होती है और हर शाम पिता की शराब से। उस घर में रहता है सोनू, उम्र सिर्फ 11 साल, क्लास 5वीं का छात्र, लेकिन सोच किसी बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जैसी। जब सीएम नीतीश कुमार गांव के दौरे पर पहुंचे तो सभी बड़े बड़े अफसर, नेतागण और स्थानीय नेता उनके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन उस भीड़ को चीरते हुए आगे आया सोनू नाम का एक बच्चा। उसने कहा, सर पढ़ाई करना चाहता हूँ लेकिन स्कूल की हालत ख़राब है और मेरे पापा शराब पीते हैं, जबकि आपने बिहार में शराबबंदी की है। पूरा प्रशासन ठिठक गया, पूरा प्रशासन हिल गया, कैमरे उसकी तरफ मुड़ गए। नेता जिसके पास बड़े बड़े भाषण होते हैं चुप हो गए, क्योंकि ये सवाल किसी रिपोर्टर ने नहीं पूछा था। ये सवाल पूछा था एक बच्चे ने जिसे पढ़ाई चाहिए थी, जिसे सपना चाहिए था आईएएस बनने का। सोनू के पिता दही बेचते हैं, मुश्किल से घर चलता है। सोनू और उसके भाई के लिए ठीक से खाना तक नहीं हो पाता। प्राइवेट स्कूल का तो सपना भी नहीं देखा था कभी। सरकारी स्कूल की हालत ऐसी कि वहाँ शिक्षा कम और हताशा ज़्यादा मिलती है। लेकिन क्या इस देश में सिर्फ अमीरों को सपना देखने का हक है? क्या गरीब बच्चा सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है? नहीं। सोनू खड़ा हुआ अकेले। वो जानता था कि अगर आज आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ियां भी गूंगी रह जाएंगी। सोनू सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो एक क्रांति है, एक गूंजती हुई पुकार है जो बताती है कि अगर सोच के साथ खड़ा हो जाओ तो उम्र मायने नहीं रखती। गांव वालों को भी अब एक ही उम्मीद है कि सोनू एक दिन आईएएस बनकर लौटेगा और उसी गांव को नई रोशनी देगा। जहां आज सिर्फ गरीबी है, कल वहां बदलाव की कहानी लिखी जाएगी। सवाल ये नहीं है कि सोनू आईएएस बन पाएगा या नहीं, सवाल ये है क्या हम सब उसके साथ खड़े हो पाएंगे या फिर हम फिर से चुप रहेंगे किसी अगले सोनू के आने तक। अगर सोनू की ये सच्ची कहानी आपको छू गई तो इसे शेयर कीजिए, उस बच्चे की आवाज़ को पूरी देश तक पहुंचाइए, क्योंकि एक बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया है। अब हमारी बारी है।